औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले बैत टीवी देखने वालों की खिदमत में सलाम और तोहफ़ा या अली मदद। 1441 हिजरी का मुहर्रम गुजर गया। सफ़र की आज तीन दिन गुजर चुके हैं सफ़र के भी, और हम सदाए करबला लेकर हाजिर हैं। हमारा आज के प्रोग्राम में भी हमारे जाने पहचाने माने ख़तीब अहले बैत सफ़ीर अमन क़िबला सैयद असद रज़ा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदाए हल मिन नासिरिन यंसुरुना गूंज रही है अभी, और काफिला दर काफिला लोग जा रहे हैं करबला की समत लब्बैक या हुसैन कहते हुए। ये कौन सी क़ुव्वत है जो इंसानों को घसीट रही है, खींच रही है, मजबूर कर रही है कि करबला की समत ही देखें इस दौर में, जबकि ये दौर कत्ल व गारत गरी का दौर है, ये दौर बदअमनी का दौर है, ये दौर दहशत गर्दियों का दौर है। तमाम लोगों का रुख करबला की तरफ है। दुनिया, हम ये नहीं सोच रहे कि बाकी दुनिया में हो क्या रहा है, लेकिन एक जुनून है, एक कशिश है जो हमें खींच रही है करबला की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खसूसन अला सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नूरिल्लाहि फी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमतुद दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुसक्कलैन शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हरल ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान अजलल्लाहु तआला फ़र्ज शरीफ। बहुत खूबसूरत सैयद साहब बात बैठे फरमा रहे हैं कि काफिलों की मोहब्बत, उनका जौक दर जौक इस अकीदत के साथ, और अभी आप फरमा रहे थे 100 से ज्यादा बसें माशाअल्लाह चल पड़ी हैं, रवाना हो गई। परवरदिगार रूह परवर मंजर होता है। मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि जब बसें अलमदार रोड से निकल रही होती हैं, शोहदा के कब्रिस्तान के करीब से निकलती हैं, लेकिन वहाँ सबीलें लगी हुई हैं, वहाँ नोहे चल रहे हैं, वहाँ अलविदा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ये हसरतें दिल में लेकर के काश इन बसों में हम भी होते। बिल्कुल ऐसे ही है, बेनिही ऐसे ही है। मोहब्बत का एक कमाल मयार है कि हर किस्म के खतरे से बेनियाज होकर, पता है कि आगे बम ब्लास्ट हो सकता है, खुदकुश हमला खुदा न खास्ता हो सकता है, लेकिन जोश कम नहीं होता। करबला में ताकत इतनी ज्यादा है क्या कि बंदे को इस लेवल पे लाके खड़ा करती है। मोहब्बत का मयार अगर ऐसा हो तो फिर हर खौफ व खतर, हर चीज से बेनियाज होकर बंदा इस वादी में कदम रखने की ख्वाहिश न सिर्फ रखता है बल्कि रख के दिखाता भी है। आपने बड़ी खूबसूरत तमहीदी बात की कि मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ वो नहीं था कि जिस तरह हल मिन नासिरियन सन्ना की सदा के पीछे मदद छुपी है, ज़ाहिरी मदद नहीं, उसका इजहार वाक़यात जिन्नात में भी मिलता है। मैं सिर्फ सरसरी साई की जुमला अर्ज करूँगा। जिस वक्त ये जिन्नात में से जनाब अरगवान और जनाब जाफ़र और इस तरह के जिन्नात आए, और शहंशाह मुअज़्ज़म ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको ये कहकर वापस कर दिया, जब उन्होंने कहा सरकार हमें सिर्फ अमर चाहिए, हम अभी उल्टा के ये सारा खिता रख देंगे, इन जालिमीन को अभी तहस नहस बर्बाद कर देंगे। तो सरकार ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया, हम अदल इलाही के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम उन शक्लों में आओगे कि जिन्हें ये नहीं देख सकते, ये अदल के खिलाफ होगा। यहाँ तक के एक जिन जो शहंशाह जिन्नात में से, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा इमाम मज़लूम हम इंसानी शक्ल में आ जाएंगे, हमें सिर्फ इजाजत दीजिए। तो सरकार ने ये कहकर उनको वापस कर दिया, वापस भेज दिया कि मेरा मकसद उस चीज में नहीं छुपा जिसमें तुम समझ रहे हो। अल्लाह, तो ये कहकर सरकार ज़ाहिरी फतह में नहीं छुपा हुआ, मैं तो बातनी तहारत चाहता हूँ, बातनी किरदार साजी चाहता हूँ। तो ये खुद यहाँ जो किताब है रोज़त शुहदा, तो इसमें बड़ी खूबसूरत बात काशफी साहब ने लिखी है। वो फरमाते हैं कि रिवायत करते हैं कि बड़े बड़े मलाइका गिरोह लेके आए हैं, अभी यहाँ हम ये खित्ता ही सारा इन जालिमों को हम तबाह बर्बाद कर देते, मगर उनकी ये कहकर वापस कर दी गई कि से सुना गया था जिब्रील आए कि मैं झूला झूलाता रहा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हुसैन इस तरह से जख्मी हालत में मैं देखूं। तो उन्हें भी वापस किया है कि आज मैं हूँ और खुदा है, दुनिया से तमाम चीजें हट जाएं। बेशक ऐसी, इसका मतलब इसके पीछे कोई मकसद छुपा था, ज़ाहिरी मदद नहीं छुपी थी। हलमिन के पीछे भी ज़ाहिरी मदद नहीं छुपी थी। आज भी जिस तरह ये सदाए करबला हम प्रोग्राम के जरिए, अहले बैत चैनल के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस हल मिन नासिर की
1400 साल पहले वाली सदा के पीछे सिर्फ ये ज़ाहिरी मदद नहीं छुपी, बल्कि मिशन की मदद छुपी है, मकसद की मदद छुपी है। ज़ात की मदद अगर चाह रहे होते तो वो खुद भी उस कादिर मुतलक के उस वक्त वली थे, नुमाइंदा इलाही थे, वो जो चाहते वो कर सकते थे, मगर इसके पीछे मकसद और मिशन की मदद छुपी थी। एक ताकत मिलती है हुसैनियत को जो इस रास्ते पे सफर करना चाहे। क्या बात है। और जब ये कहा जाता है कि यजीद की पीछे क्या छुपा है, तो वो बातिल का पूरा निजाम छुपा है, वो झूठ, फरेब, मक्कर, धोखा, हराम, हर चीज का एक निजाम छुपा है। यजीद इसी चीज के पीछे छुपा है, वो इसी चीज को लागू करना चाहता है, इसलिए फरमाया मुझ जैसा ये कर नहीं सकता। तो इसका मतलब हर दौर में हक के मुकाबले में बातिल किसी भी शक्ल में क्यों ना आए, यजीद जैसा ही होगा। बेशक वो अब कुल्लिया दे दिया, इमाम हुसैन साहब ने कुल्लिया दे दिया कि अब जो भी गलत काम होगा वो यजीदियत को जाहिर करेगा। ऐसे ही है। और इसने नाम अपने बदले हैं, हुसैनियत हमेशा से हुसैनियत है, मगर इसने नाम अपने बदले हैं। यजीद पहले फिरौनियत था, फिर यजीदियत की शक्ल में आया, अब दज्जालियत की शक्ल में है। हक हमेशा हक होता है, हमेशा। क्योंकि हक एक दब नहीं सकता, हक छुप नहीं सकता, हक पीछे नहीं रहता। यही जो आप बता रहे हैं, ये हक की खूबसूरत शक्ल है कि लोग इतनी मोहब्बत और अकीदत के साथ करबला जा रहे हैं। ये हक का खूबसूरत इजहार है। ये सिर्फ इनका जाने का अकीदत तो शामिल है ही है, बल्कि ये दुनिया को दिखा रहे हैं, कायनात को दिखा रहे हैं कि न सिर्फ हुसैन बल्कि हुसैनियत भी आज जिंदाबाद है। मैं थोड़ी सी बात इस पे आगे चलाना चाहूँगा। बड़ी खूबसूरत, आप तो पूरी कायनात की मिसाल ले रहे हैं। मैं करबला के वाक़ये को जब बगौर मुताला करता हूँ तो उसमें यजीदियत के पीछे जो एक बहुत बड़ी चीज छुपी है वो नफ्स छुपा है। वो बंदे से वो काम करवा रहा है, राय की जागीर, नफ्स छुपा है, इनाम की लालच, नफ्स छुपा है, दुनिया में वाहवा, नफ्स छुपा है। इसका मतलब यजीदियत के ये नहीं है कि सिर्फ वो रुख जो हमारे सामने हो सकता है कहीं ना कहीं यजीदियत हमारे कहीं ना कहीं छुपी भी हो किसी ना किसी शक्ल में। आज भी अगर हम नफ्स परस्त हैं, मादियत परस्त हैं, शोहरत परस्त हैं, आज भी हम उन चीजों की ख्वाहिश करते हैं जो हमारे मासूमीन को नागवार गुजरती हैं, जिनसे वो मना करते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर इस बातिल की शक्ल मौजूद है। अगर हम उनसे छुटकारा नहीं पाते, अगर हम उनसे बाहर नहीं निकलते, तो फिर हम कहीं ना कहीं इन चीजों में मुब्तला हैं। तो ये हुसैनियत, ये करबला बार बार हमें यहां से निकालना चाहती है। करबला चाहती है कि नफ्स के मदियत भरे निजाम से आप बाहर आइए, आप उस जगह पे आइए जहां आपको आपका मौला देखना चाहता है, ना कि आप उस जगह पे आइए जहां आपको दुनिया देखना चाहती है। खुशनुदी परवरदिगार के सामने रखिए, खुशनुदी आइम्मा अतहार के सामने रखिए, ना कि खुशनुदी मखलूक के सामने रखिए। कोशिश कीजिए हर उस काम में कि जिसमें रब्बे ताला की रजा शामिल है, उसमें बंदों की रजा को शामिल मत कीजिए। तो ये चीजें भी बातिल की शक्ल हैं। हम परेशान हैं, हम अच्छा, ये चीजें कभी कभी हमारे अंदर से भी सर उठाती हैं कि शोहरत होनी चाहिए, दौलत होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी जरिए से आए, हमारे पास होनी चाहिए, अच्छी कार होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, वो किसी भी जरिए से आए, वो हमारे अंदर से भी तो ये चीजें सर उठा रही होती हैं। उसे किस तरह मारे? इसी को कुचलने के लिए तो हुसैनियत अपना काम करती है, इसी को कुचलने के लिए तो करबला अपना काम करती है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये एक और मैं गुजारिश करूं, बच्चा छोटा मासूम, जब तक बच्चा है तब तक उसके अंदर ऐसी कोई कुव्वत नहीं होती। हाँ, कुल्ला मौलूदन यूलद अला फित्रतल इस्लाम, यानी हर बच्चा जब इस्लाम के फितरत पे है तो तब तक बच्चा, जब तक वो इस्लाम की फितरत पे कायम है, मसलन उसके अंदर कोई नफसानी ख्वाहिशात नहीं है, उसके अंदर कोई लालच तमा नहीं है, उसके अंदर कोई शोहरत नहीं छुपी। बल्कि यहाँ तक मैं बच्चों को देखता हूँ, बल्कि हर घर में बच्चे हैं, बच्चे अपने आप से लड़ पड़े, एक दूसरे से लड़ पड़े, अगले लम्हे में सुलह हो जाती है। ये है इस्लाम की खूबसूरत तस्वीर। माएँ पीछे पड़ के बच्चों को खिलाती है, न कि बच्चे खाने के लिए जिंदा हैं। ये खूबसूरत शक्ल है। क्या बात है। पूछ रही होती हैं, उलमा से पूछ रही होती हैं, हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं, डॉक्टरों के पास जाती है, हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं, कुछ ऐसा करेंगे खाए। तो उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की वो दुनियावी मादियत परस्ती नहीं हो रही। इस्लाम मजबूत तरीके से उसके अंदर होता है। और इसको थोड़ा सा मैं और इजहार करूं, बच्चा किसी का भी क्यों ना हो, चाहे दुश्मन का क्यों ना हो, बच्चा कायनात की हर औरत बच्चे को गोद में लेना पसंद करती है। खौफ नहीं है बच्चे से, क्योंकि वो इस्लाम की खूबसूरत तस्वीर है। जो ही वो इससे बाहर निकलता है
जो भी मुआशरे में वो देखता है, अच्छा उसकी गाड़ी, उसकी कोठी, उसकी कार, उसकी ये, उसकी, फिर वो इन चीजों में हर मतलब ऐसे ऐसे जरा इस्तेमाल करते हैं। इन्वॉल्व होना शुरू होता है। अच्छा देखिए, बच्चे को टेंशन कोई नहीं है, बच्चे को परेशानी कोई नहीं घर है। वाले कितने ही परेशान क्यों ना हो किसी भी मैटर पे, लेकिन बच्चे अपने धुन में मसरूफ होते हैं। ये कमाल एक मयार है, ये नफसानियत से आजाद होने, यानी कि अगर एक इस्लाम की राह पे किसी ने चलना हो तो अपने घर में मौजूद बच्चे के मतलब रहन सहन पे देखे क्या कमा। अच्छा देखिए, बाप साइकिल पे है, बाप पजारों पे है, बच्चे को इससे कोई गर्ज नहीं, बाप को सवारी, बच्चे को सवारी चाहिए। बच्चा आधे मरले के घर में है, रेंट के घर में है, या बड़ी कनालों की कोठी में है, इसको इससे कोई फिक्र नहीं है। तो ये खूबसूरत शक्ल है, ये नफसानियत ख्वाहिशात की दबाने की खूबसूरत शक्ल है। तो ये खूबसूरत एक मयार है। अगर बंदा करबला को समझे और मासूमों के किरदारों को समझे तो नफ्स कुशी सैयद साहब बहुत किया आपने कि फितरत इस्लाम पर होता है। वो अपने कच्चे घर में मट्टी से खेलना पसंद कर रहा होता है, और बड़ा हो जाए तो वही बच्चे जो है सोने से खेलना पसंद करते हैं कि सोना चांदी हो चारों तरफ उसके, और वो बच्चा जो मासूम है अभी मट्टी से खेल रहा है और उसमें मुतमईन है, और ये सोने में रह के मुतमईन नहीं होता। ये अजीब बात है। अजीब इतना नहीं होता, और यही टेंशनें परेशानियां। मैं एक अक्सर मिंबर हुसैनी पे गुफ्तगू में गुजारिश किया करता हूँ, थोड़ी सी बातें मेरी मुख्तलिफ होती हैं। एक मोहम्मद वाले मोहम्मद का चाहने वाला एक बड़े मयार की मंजिल पे होता है। वो जिसको कह दे परवरदिगार उसकी जबान से निकले हुए जुमले को कबूल करता है। मगर हमारा मयार अभी तक ये है कि हम लोगों को कहते हैं जरा दुआ कीजिए, शफकत कीजिए, हमारे हक में दुआ कीजिए। बल्कि मैं वो अगले दिन कॉल आई, मैं चुप रहा, बात नहीं की, वरना हम करबला जा रहे हैं और करबला पहुंच गए हैं, कोई थे या पहुंचने वाले या किस तरह का, हमारे लिए दुआ कीजिए। आप मौजूद कहाँ हैं? आप किस जगह मौजूद हैं? वो दुआओं से लबरेज जगह है, वो रूहानियत का एक मंबा है, मरकज है। करबला जाना कबूलियत से खाली नहीं है। बेशक। अगर किसी को मौका मिलता है तो ये मासूमीन अलैहिस्सलाम की कबूलियत का एक खूबसूरत मयार होता है। वहां से हाजिरी लिखी है तो आप जा रहे हैं, ऐसे जा ही नहीं सकते। कई मजबूरियां बन जाती हैं, पासपोर्ट की, वीजे की, दूसरी तीसरी कई मजबूरियां बन जाती हैं। ये मंजूरी होती है तो बंदा जाता है। अब थोड़ा सा जब बंदा अपनी हकीकत पे आने की कोशिश करेगा कि मेरे पास एक कमाल मोहब्बत आले मोहम्मद है जो परवरदिगार ने मुझ जैसे के नसीब में रखी है। मैं नमाज में दरूद के साथ इन पे पढ़ते हुए मैं नमाज पढ़ता हूँ। मैं रोजा इनकी मोहब्बत में दिल में रख के मैं रोजा रखता हूँ। बैत ने अमल किए वैसे कर सकें। आजादारी में मैं इसी तरह मेरे पास ये कुछ छोटी खूबसूरत करीमियां नहीं है, तो अगर इनको मैं बरूए कार लाऊं तो मैं फिर मुस्बत कुव्वत जो मेरी बचपन में थी मैं वो बड़े होकर भी उसी को बरूए कार ला सकता हूं। क्योंकि परवरदिगार ने हर इंसान को दो कुव्वतों से नवाजा है, एक मनफी कुव्वत, एक मुस्बत कुव्वत। जब तक बच्चा होता है तब तक मुस्बत कुव्वत का इजहार करता रहता है, लड़ भी पड़े अगले लड़े में सुलह कर देता है, मुस्बत कुव्वत। मगर जो ही तरह बड़ा होता है, मैं कहता हूँ मोमिन की ये शान होनी नहीं चाहिए, जो ही बड़ा होता है फिर छोटी सी बात हो जाए 6-6 महीने 6-6 साल बात करना, बल्कि मिलना दोबारा नहीं किया जाता। तो ये एक मुस्बत गलतफहमियों के दरमियान ये भी नहीं कि कोई हकीकी जंग हो, कोई गलतफहमियां हो जाती हैं तो उसमें खानदान के खानदान अलग हो जाते हैं, जुदाई पड़ जाती हैं, भाइयों में जुदाइयां हो जाती हैं, बहनों में जुदाइयां हो जाती हैं, और क्या होता है सिर्फ गलतफहमी। छोटी छोटी चीजें, कोई शक नहीं, गलत फहमियां ही होती हैं। तो कोशिश किया करें हम सब लोग कि अपनी परवरदिगार की तरफ से जो हमारे पास मुस्बत कुव्वत है हम यही दुनिया में इजहार करके चले जाए, वरना ये होगा कि हम कब्र में साथ लेके जाएंगे, कब्र में साथ लेके उसकी पूछ होगी। जाहिर है कि हुकूक अल्लाह जो है वो तो अल्लाह माफ कर सकता है, अपने हुकूक को तो माफ कर देगा, लेकिन अगर मैंने किसी बंदे के साथ ज्यादती की है तो जाहिर है वो अल्लाह तो माफ नहीं करेगा, वो तो हमारी नेकियां हम देंगे जब जान छूटेगी। तो यहाँ अगर कंपैरिजन किया जाए, एक आले मोहम्मद को चाहने वाले का मयार भी वही हो जिस पे हम रो रहे हैं बैठे हुए, और एक ना चाहने वाले का मयार भी वही हो, फिर हुसैनियत उतरी तो नहीं ना, फिर वो मंजिल तो नहीं आई। हमें मयारात अपने बदलने होंगे, हमें मोहब्बत, भाईचारा, अमन और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक की मंजिल को सामने रखना होगा, हमें एक होना होगा। हम सब चाहने वाले हैं उस सबसे पहले उस परवरदिगार के, उसके बाद परवरदिगार के इन नुमाइंदों के, खसूसन शहंशाह अंबिया
सरकार सरताज अलंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फिर उनकी पाक आल के, जिनका तारुफ खुद सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो उनके चाहने वाले, उनका तो ईमान का दर्जा बड़ा कमाल होना चाहिए। ईमान किसे कहते हैं? अब जैसे हम नमाज में सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या मज़हरुल ईमान, हम सिर्फ सलाम कर रहे होते हैं, उसकी हकीकत तक नहीं पहुंच रहे होते हैं। अब जिस तरह कह रहे होते हैं अस्सलामु अलैका या साहिबल उसर व ज़मान, अल्लमान अल्लमान मिन फितनत ज़मान मिन शर्र शैतान। सैयद, मैंने जिस फोरम पे मुझे मौका मिला, मैंने मोमिनीन की खिदमत में गुजारिश की है, हम वक्त इमाम को कह रहे होते अल्लमान अल्लमान, मौला माफ़ी, मौला बचा, मिन शर्र शैतान मिन फितनत ज़मान मिन जौर ज़मान। अगर ये दिल से अदा किए जाएं जुमले, ऐसा हो नहीं सकता हमें बचाया ना जाए। करबला में एक मकसद छुपा है, मकसद से आशनाई बहुत ज़रूरी है। हम मजालिस सिर्फ रोने के लिए, अपने गुनाह बख्शवाने के लिए हमें बर्पा नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि मजलिस में बैठना इबादत है, गिरिया करना इबादत है, हुसैन के गम में रोना इबादत है, लेकिन मकसद पे भी हमारी मकसद पे निगाह, क्योंकि क़िबला हम जब बातें कर रहे होते हैं तो उसके बहुत सारे क्लिप भी बन जाते हैं कि जी फलां ने ये कह दिया कि रोना जो है वो काफ़ी नहीं है। अरे भाई, बात तो पूरी तो सुना करें, फिर क्लिप बन के बाहर आ जाते हैं कि फलां आज़ादारी का दुश्मन है, फलां नमाज का दुश्मन है, फलां। मोहब्बतों के साथ बात की जाए, उल्फतों के साथ बात की जाए, और ये देखा जाए कि कहना क्या चाह रहा है ज़ाकिर या आलिम, कहना क्या चाह रहा है उसका। जब हम मुस्बत कुव्वत अपनी परवरदिगार की तरफ से अता करदा इस कुव्वत का इजहार करेंगे, भी ऐसा मसला नहीं होगा। सही, क्योंकि वो क्या कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात, किसी पे उंगली उठाने वाला ये गौर जरूर करे कि 3 उंगलियां उससे पूछ रही हैं। क्या बात है। अगर हम किसी को यूं कर रहे होते हैं, ये 3 उंगलियां हमारी तरफ आ रही हैं कि तू क्या है, पहले ये देख कि खुद क्या है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो इसी ज़िम्मन में यही गुजारिश कर रहा था। गिरिया करम है उनका, हमारी चूँकि एक रूह का एक गहरा सिलसिला इनके साथ, हमारे जिस्मों का, रूहों का गहरा ताल्लुक है करबला के साथ। यूँ करबला के वाक़यात हों, जिस अंदाज से भी कोई पढ़ रहा हो, सुर के साथ बगैर सुर के साथ, एक कैफियत तारी हो जाती है। गिरिया कोई शक नहीं, उन्होंने फरमा दिया कि जो रोएगा शक्ल बनाएगा या रुलाएगा, हम जमानत जन्नत देते हैं, मगर कुछ छुपा है इन चीज़ों के पीछे, उसको तलाश करने की। यकीनन हमारे गिरिया का भी कोई मकसद है। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं सिर्फ हसनैन मेहदी हैदराबाद सिंध से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद सिंध से। जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक एहसान, आप सुनाएं। कदमगाह मौला अली के पूरे खित्ते में आज़ादारी कैसी गुजरी है? मालिक एहसान बहुत ठीक गुजरी। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अल्लामा साहब को फिर से मंगवाया है मौला का पैगाम देने के लिए। मेरा एक सवाल है अल्लामा साहब से। जी, अल्लामा साहब सुन रहे हैं। जी मतलब हम सुनते आ रहे हैं काफी मतलब अरसे से कि मतलब मकसद करबला जो है विलायत अमीर कायनात अलैहिस्सलाम पे है। सही, सही। और ये भी सुनते आते हैं कि मतलब एक तरफ विलायत है, दूसरी तरफ विलायत नहीं है। जबकि हम ये भी सुनते हैं कि 10 मुहर्रम की रात मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को लोग छोड़ के चले गए थे। अगर छोड़ जाने वाले भी विलायती थे और साथ देने वाले भी विलायती थे, तो मतलब फर्क क्या है, मतलब मकसद करबला है क्या आखिर? सही, सही। जी, आपका सवाल मुकम्मल हो गया? जी हाँ जी, शुक्रिया। हैदराबाद सिंध से हमारे साथ मौजूद कॉलर थे कि हम सुनते चले आ रहे हैं कि करबला की जंग विलायत का दिफा थी। जाहिर है कि ये भी एक मकसद था, और यही मकसद था अफजल, क्योंकि नमाज़ें तो दोनों तरफ हो रही थी। नमाज तो यजीदी भी पढ़ रहे थे, रोज़े तो यजीदी भी रख रहे थे, और रोज़े की नीयत की है कि अगर हम जंग में फतह पालें तो रोज़ा रखेंगे, और आशूर को रोज़ा उन्हीं की सुन्नत पे रखा जाता है, यजीदियों की सुन्नत पे। जी, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली मदद। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी मतलूब मेहदी बात कर रहा हूँ, दादू 7। मतलूब मेहदी दादू से। जी, दादू से। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मौला साहब तमाम के एहसान। आप बताएं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, और लास्ट टाइम भी हम आपके सारे प्रोग्राम देखे थे, और इंशाअल्लाह इस दफे भी मुसलसल आपके प्रोग्राम देख रहे हैं। शुक्रिया। और खास करके आगा साहब की गुफ्तगू तो कमाल है, नौजवानों के लिए एक रास्ते मिल रहे हैं। जी जी। और बेशक आपके प्रोग्राम का जो नाम है सदाए करबला, इसमें कोई शक नहीं, सदाए करबला इस दौर में खुसूसन सदाए इमाम ज़माना ही छुपी भी है। बेशक। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है
क्या करबला आज भी हलमिन की सदा देती है, वाह, कदम बढ़ाओ मोमिनो इमाम जमाना अकेले हैं। है वाह। है। तो बेशक मेरा एक यही एक गुजारिश है और एक सवाल है आगा साहब से और जो मोमिन सुन रहे हैं कि भाई जिस तरीके से हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी लाइफ में हम अपने वालदान, अपने वालिदैन और अपने घर वालों का दर्द महसूस करते हैं, उस दर्द तकलीफ को खत्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। क्या तो बात है। 1100 साल हो चुके हैं, हमें अब तक इमाम जमाना का दर्द तकलीफ क्यों महसूस नहीं हो रही, और हम क्यों भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं उनकी लोगों की राह पार करने में? जी हैं, सलाम। आखिर क्या वजह है कि हम अपने इमाम जमाना को इस तरह छोड़ गए हैं कि आज जैसे कल परसों आप प्रोग्राम में फरमाए थे कि सुबह से शाम शहंशाह जमाना खून के आंसू रो रहे हैं, तो वो तकलीफ हमको क्यों महसूस नहीं हो रही? क्या इस बात पे है। जरा रोशनी डालते हैं। जी भाई, बड़ी मेहरबानी, क्या बात है। हम अपनी ज़िंदगी में किसी लम्हे ये नहीं सोचते कि हम जिस मकसद के लिए ज़िंदा हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। हमें ये तो 24 घंटे ख्याल रहता है कि हम किस तरह से कमाएं, किस तरह खर्च करें, कहाँ जाएं, किस तरह छुट्टी गुजारें, किस तरह से बच्चों को लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं, लेकिन हमें ये दर्द महसूस नहीं होता कि इमाम ज़माना की खिदमत हम कैसे करें, इमाम ज़माना के गम को कम कैसे करें। हमारे पास नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? कह रहा हूँ कराची से। जी जी आप भाई, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हैं शुक्र करम पाकिस्तान का। जी। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अहले बैत का शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी अच्छी मार्फत मौला की हम तक पहुंचा रहे हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं सैयद साहब से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी, सुन रहे हैं आपकी बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सैयद साहब, करबला जाना तो हर किसी की ख्वाहिश आसाहत होती है, लेकिन करबला की मार्फत से क्या मुराद है, इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें। जज़ाकल्लाह। जी, और कुछ पूछना चाहेंगे आप? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इतनी मार्फत दे रहे हैं मौला की, जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। वो चीजें बताई जा रही हैं अपनी नफ्स की। अभी आप जिक्र कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल आपका काम कर रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ा। जी हैं, सलामत रहें। टेलीफोन करने का शुक्रिया। मैं शुरू करूं जवाब आप जी, देने। बिस्मिल्लाह। एक भाई ने जो सबसे पहले कोई हैदराबाद से कॉल कर रहे थे, क्या मकसद करबला में सिर्फ विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम छुपी है? विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बेशक छुपी है, मगर विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खूबसूरत इजहार करबलाइयों ने करके दिखाया। सही। हालांकि करबला में अमीरुल मोमिनीन की जात पाक नहीं थी ज़ाहिरन, सही। विलायत अमीरुल मोमिनीन ने ही उन्हें मजबूर किया अमीरुल मोमिनीन के लख्त जिगर की नुसरत पर। सही। विलायत अमीरुल मोमिनीन अगर मौजूद न होती तो वो काम ना करते जो वो कर गए। सही। इस लेवल पे आके खड़े हो गए कि आका एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा अगर हमें कत्ल कर दिया जाए फिर जिंदा किया जाए, आप हमारे मालिक हैं, यानी आप हमारे सब कुछ हैं, आप हमारी जान के मालिक, आप हमारे माल के मालिक, आप हमारी नमूस के मालिक। विलायत इन चीजों में छुपी है कि आप जिसको मालिक कह दिया, जिसको मौला कह दिया, जिसको अपना वली कह दिया, हाकिम कह दिया, उनसे फिर कोई चीज भी प्यारी करना वो गलत होता है। और ये करबलाइयों ने करके दिखाया। ज़ाहिरन अली बादशाह नहीं है, हुसैन इब्न अली हैं, मौला कायनात, नुमाइंदा लख्ते जिगर फर्जंद सब। मगर अगर अब यहाँ कहा जाए कि विलायत अली का इजहार कैसे किया, उन्होंने विलायत अली का इजहार अपनी जानों की कुर्बानी पेश करने पर कुछ ना मांग कर किया, तलब और सिले की तमन्ना उन्होंने नहीं रखे। यानी अगर हम ये कर रहे हैं तो इस अमल की कोई ना कोई हमें रिगार्ड दिया जाए, कोई सिला दिया जाए, या हमें जाहिर है जो भी कोई काम कर रहा होता है उसका मकसद होता है कि भाई नौकरी कर रहा है तो तनख्वाह मिलेगी, कहीं मजदूरी कर रहा है तो उसकी उजरत मिलेगी, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और इसी तरह जब सफर करते करते हम आगे अइम्मा की जिंदगानी के हवाले से जाएं, जनाब अबू बसीर को देख लें, जनाब फरजदक शायर को देख लें, मैं अगले दिन उनका पढ़ा था वाक़यात, अमीरुल मोमिनीन की विलायत से वो भरपूर है।
जी हाँ। तो ये कहना कि भाई विलायत अमीरुल मोमिनीन तो सिर्फ यही है कि सिर्फ अली वली कह दिया जाए, नहीं, विलायत अमीरुल मोमिनीन यही है कि रूए ज़मीन पर जो भी अली का लख्त जिगर हो। अब यहाँ हाशिम अल बहरानी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, अगर इजाजत दे तो मैं करता जाऊँ, बड़ी सख्त बात की है उन्होंने, ये जुमला उन्हीं का ही है। वो फरमाते हैं जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का लख्त जिगर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कैद-ओ-बंद की सौबात में थे, लोग विलायत अमीरुल मोमिनीन पे पुख्ता नहीं थे। उनसे पूछा कि वो कैसे? उन्होंने कहा ज़ियारत हुसैन को तो जा रहे थे, हुसैन और अली का फर्जंद वहां कैद में था, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने कोशिश नहीं की कि किसी तरह लख्त जिगर आजाद हो, आजाद हो। वो कहते हुए विलायत अली नपुख्ता थी, जिंदान में महसूस भी कर रहे थे, इतना कोई एक दिन की कैद थोड़ी थी, सख्त कैद। 14 साल सरकार की जो कैद के मसाइब हैं वो बड़े सख्त हैं। तो इस कैफियत में किसी ने भी इस पे नहीं सोचा कि यार कुछ तो करे, इसमें कोई शक नहीं, करबला जाना सवाब था, बरकत था, सब कुछ था, हुक्म भी था कि करबला मोमिनीन को जाना चाहिए, जाना चाहिए था। वारिस करबला कैद में था, उसकी नुसरत वाजिब थी, जाहिर है। तो विलायत अमीरुल मोमिनीन वही नहीं, आज भी अधूरी है अगर नुसरत इमाम ज़माना इसमें शामिल नहीं तो। अगर अली के उस फर्जंद, अब यहाँ जो एक सवाल बच्चे ने किया, गालिबन दादू से कर रहे थे, भाई हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, बड़ा अहम सवाल कर गए कि दर्द इमाम ज़माना को हम क्यों नहीं महसूस कर रहे? जी हाँ। अपनों के दर्द को हम महसूस कर रहे हैं, दर्द में उसके पीछे 2-3 बातें छुपी हैं। पहली बात ये छुपी है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ात को हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से थोड़ा जुदा महसूस कर रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे ये भी वक्त का अली है, ये भी वक्त का हुसैन है, ये भी वक्त का वही हादी है जो अपने अपने दौर में आए थे। तो अगर ये वक्त के वही है तो फिर इसका मतलब हमें भी मयार मोहब्बत वही कायम करना है, रखना चाहिए जो करबला वालों ने करबला में किया था। हम 72 को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, मगर हम 72 के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश नहीं कर रहे। हम सलमान निशन मूवर हमारे यासर को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, मगर वक्त के अली का जिस तरह उन्होंने वफा करके साबित करके दिखाया, हम सरकार को फिलहाल अपनी जरूरत महसूस नहीं कर रहे। जिस दिन बहुत प्यारा सवाल उसने किया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा प्रोग्राम देखने वाले जो हैं महसूस कर रहे हैं इस चीज को, इमाम ज़माना की ज़रूरतों को, इमाम ज़माना के वजूद को, इमाम ज़माना के मिशन को महसूस कर रहे हैं नौजवान। सबसे बड़ी बात, बड़ी खुशाइन बात है माशाअल्लाह, इस प्लेटफॉर्म से अहल बैत चैनल से जो पैगाम पहुंच रहा है, कोई शक नहीं, तो इसका सारा क्रेडिट चैनल को जाते हैं। तो दर्द इमाम ज़माना क्यों नहीं महसूस कर रहे, उसके पीछे पहली गुजारिश मैंने की है। हम ज़रूरत इमाम ज़माना जब महसूस करेंगे तो दर्द इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी हमें महसूस होना शुरू। दूसरी बात, हमें जो बार बार अपने पिछले प्रोग्राम में मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमें सरकार के ज़हूर के वाक़यात को जरूर हर पढ़ने वाले की खिदमत में अर्ज करके सुनना होगा। कोई भी खतीब, कोई भी आलिम दीन, कोई भी जाकिर, कोई पढ़ने वाला मिंबर पे आए, बानियान को ये चाहिए कि उनकी खिदमत में गुजारिश करें, हमें थोड़ा सा आने वाले दौर के बारे में भी बताएं। जरूरी है, इसलिए कि हमारी नस्ल को आगाह होना चाहिए कि हम किस मिशन पे जिंदा हैं, हमारे तख्लीक का मकसद क्या है, हमारे वजूद का मकसद क्या है। खाली खाना पीना और घूमना फिरना और अपनी फैमिली, ये मकसद तो नहीं है। जाहिर है कि एक बड़ा मकसद जिसके लिए, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फैमिली नहीं थी? क्या उनका जिंदा रहने को दिल नहीं करता था? क्या हजरत अली अकबर के दिल में अरमान नहीं थे? क्या जनाब कासिम इस दुनिया में नहीं थे? तो ये उनके मकसद कुछ और थे, हमारे मकसद कुछ और है। इतना फासला क्यों है हमारे? ये इंशाल्लाह मोहब्बत का मयार जिस पे हम जोर देने की कोशिश कर रहे हैं बढ़ेगा। सही कह रहे हैं आप। मगर एक बात यहाँ अर्ज करता जाऊं, नक्शे आइम्मा पे चलना एक बशर का, एक आदमी का कोई हिम्मत और नहीं है कि वो उन पे चल सके, जरूरत नहीं है। अगर चलना है तो इन आशिकों के नक्शे कदम पे चलें, हबीबुल मज़ाहिर के नक्शे कदम पे चलें, जनाब होर के नक्शे कदम पे चलें, जनाब सलबान मोहम्मदी के नक्शे कदम पे चलें कि उन्होंने अपना घर बार अपना सब कुछ छोड़ के किस तरह नुसरत वली अलैहिस्सलाम की है। तो हम ये कर सकते हैं। तो इस हवाले से इस ज़माने में कि दर्द क्यों महसूस नहीं हो रहा, इस पर 2-4 मदुआत और करना चाहूंगा। कॉल आ जाए, कोई बात नहीं, आप कॉल भी ले लीजिएगा। दर्द इमाम ज़माना, हमें मुस्तकबिल के हवाले से, आने वाले वक्त के हवाले से आगाही होना बहुत जरूरी है कि होगा क्या, जिसकी तरफ हम रवा दवा है। वक्त है ना, सफर कर रहे, तेजी से जा रहे वक्त,
मगर रवा दवा है किसी एक आने वाली हस्ती जिसका तज़किरा मुतअद्दिद बल्कि सारी कुतुब में सब मज़ाहिब ने अपने अपने अंदाज में किया है। सही। ये बहुत ज़रूरी है रैयत तक, यंग जनरेशन तक ये बात पहुंचानी कि तुम हुसैनी तो हो मगर किसी के मुंतज़िर हो। तुम घर से बाहर निकल रहे हो, हमारे घर में हो तो बेटा अपने घर में तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करते बेटा, चूंकि तुम्हें पता होता है तुम्हारे पेरेंट्स नाराज ना हो जाएं, लेकिन बेटा जब तुम घर से बाहर जाते हो तुम्हारे इमाम की निगाह तुम पे होती है, तो बेटा कोशिश किया करो इसलिए कि तुमने अपने आप को बचाने, अपने मौला के ज़हूर की खातिर, अपने मौला का सिपाही बनने की खातिर। इसी तरह बेटियों को, बेटियां तुम भी अपने इमाम ज़माना के लश्कर की कमीज़ें हो बेटा, घर में तुम होती हो, तुम कोशिश करती हो कोई ऐसा काम ना करें जिससे पेरेंट्स को तकलीफ हो। बेटा जब बाहर जाओगी कोई ऐसी हरकत करोगी इमाम को तकलीफ होगी, क्योंकि हमारे अमाल इमाम के पास पहुंचते हैं। अगर इमाम के पास पहुंचते हैं तो फिर हम क्यों अपने इमाम को हम अब तकलीफ का बायस हम अपनी वजह से बनाएं। जब ये मयार आएगा, जरूरत इमाम ज़माना और दर्द इमाम ज़माना तब महसूस होगा जब हमारे अंदर ये मयार आएगा। बच्चों की परवरिश बहुत जरूरी है कि इस पैरान पे की जाए कि बेटा तुम हमारे पास अमानत इमाम हो, हम तुम्हें इमाम की खातिर पाल रहे हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने करम में बड़ा फरमाया कि जो जो बे औलाद है ज़मीन पर हर माँ बाप को चाहिए कि वो अल्लाह से कायम आले मोहम्मद के लश्कर का सिपाही या कनीज़ा करके मांगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि परवरदिगार की तरफ से कोई जी, और बड़ा कुछ पाकिस्तान में इस तरह बड़ी मखलूक को औलाद ऐसी मिली है। और फिर उनके नाम जो मेरी कोशिश चल रही है कि हसन मेहदी, अली मेहदी, कायम मेहदी, ताजीर मेहदी, मुरैर मेहदी, होर मेहदी, यानी हर चीज में मेहदी मेहदी इसलिए शामिल भी होना चाहिए, इसलिए वक्त की जरूरत है, ये वक्त का तकाजा है कि बच्चों के, इसलिए इसके 2-3 फायदे हैं बच्चों के नाम रखने में। 2-3 सबसे बड़ा फायदा ये है, दिन में माँ बाप अपने रिश्तेदार बच्चों को कहेंगे, फर्ज करो किसी का नाम है हुसैन मेहदी, हुसैन मेहदी, हुसैन मेहदी, कितनी दफा दिन में कितनी दफा माँ कहेगी। ऐसा हो नहीं सकता साहिब ज़मान की निगाह खास बच्चे पे नाम, क्या बात है, बार बार मेहदी के नाम की तकरार। दूसरी बात, बच्चा बुराइयों से इमाम ज़माना की निगाह खास की वजह से बच जाएगा। अच्छा, नाम के भी असरात होते हैं शख्सियत पे, नाम के असरात बहुत होते हैं शख्सियत पे। तो हमारे एक दोस्त हैं, उनके बच्चों का नाम, एक का हुसैन नाम है, एक का दूसरा नाम है कोई, तो वो जब भी मैं जाता हूँ तो यही शिकायत मिलती है, ये बड़ा शरारती है और ये बड़ा मासूम है। तो जाहिर है कि वो नाम के असरात बड़े गहरे होते हैं इंसान पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है नाम के, इसलिए तो फरमाया कि नामों के हवाले से खास हुक्म है कि इस तरह के नाम रखने चाहिए। तो जब ये भी बड़ी ज़रूरी है कि घर में बार बार तकरार बच्चों के नामों की जाए और बच्चे को ये बचपन से जहन में डाला जाए। बल्कि यहाँ तक सैयद उलमा ने लिखा है कुतुब में कि बच्चा पैदा हो, माँ को चाहिए पैदा हुए बच्चे के भी जब भी उसको दूध पिलाए उसके छोटे छोटे हाथ बुलंद करे और कहे तो हुसैनी है, तो अज़ादार है, तो मातमी है, आले मोहम्मद का चाहने वाला है। पहले दुआ मांग उसकी कि जिसने आके मजलूमों के खून का बदला लेना है। अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न हसन का दुआ मंगवाने के बाद कहते हैं अपनी माँ को चाहिए बच्चों को दूध पिलाएं। जब इस मयार पे बच्चों की तरबियत होगी, इस मयार पे बच्चे माओ की गोदों से बन के निकलेंगे, तो फिर क्या कैफियत होगी। अल्लामा रज़ी जैसे लोग पैदा होते हैं, क्या बात है, क्या बात है। बड़ा किरदार है माँ की गोद का। माँ की गोद जितना कमाल कर सकती है इतना बाद में आने वाले जो अवामिल होते हैं वो इतना नहीं। माँ की गोद बचपन है, बच्चा पहली तरबियतगाह है, पहली तरबियतगाह है। क्या और क्या खूबसूरत कहते हैं कि बच्चा अक्ल से नहीं नकल से सीखता है। वाह वाह वाह, सही। तो बहुत ज़रूरी है, अल्लाह करे ये माओं को ये बात जहाँ जहाँ सुन रही है उनके जहनों में ये बात आए। हम परवरिश कर रहे हैं इमाम के लश्कर की कनीज़ और सिप नासरों की, हम चाहते हैं अपने मौला की खिदमत में पेश करें। बेटा सुबह सुबह उठो, अपने इमाम को सलाम करो। बेटा उठो, बेटा कोशिश करो बावजू रहो, क्योंकि इमाम का ज़हूर किसी वक्त हो। बेटा बाहर माशरे में कोई तुम्हें मारे भी, तुम्हारे साथ ज्यादती करे, बेटा माफ़ कर देने को कि तुम्हारे मौला ने आने वो है मुंतकिम। इस पहराए पे बेटा किसी की गाड़ी देख के बेटा मरीज न हो जाना, बेटा ये सब चीजें यही रह जानी है। हसद ना करना कि उसके पास ये मेरे पास, तुम्हारे पास तुम्हारे मौला हैं, तुम्हारे पास कायनात की बहुत बड़ी नेमत है। बेटा शुक्र के साथ जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि सैयद जहाँ शुक्र हो वहां शिकवा नहीं होता। वाह 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 वाह। तो ये माँ की गोद है कि जो परवान चढ़ा के उस मयार पे ला सकती है। वाह। दर्द इमाम ज़माना क्यों नहीं, कोई कॉल लेनी है ठीक, नहीं तो मैं बात आगे जी बिस्मिल्लाह। दर्द इमाम ज़माना क्यों नहीं महसूस हो रहा हूँ, उसके पीछे यही
एक कुव्वत है कि जो हमें इसमें तब्दीली लानी होगी। माँ को चाहिए नमाज पे मुसल्ले पे खड़े होकर बच्चों के ज़हनों में ये डालें, परवरदिगार तेरा शुक्र, तूने हमें अपनी बारगाह खड़े होने का मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के पीछे क्या छुपा है। वाह 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 जी। तो तेरा परवरदिगार शुक्र। साथ माँ को चाहिए बच्चों को ये तरबियत दे, बेटा शुक्र अदा किया करो मुसल्ले पे बैठ के। अगर तुम्हें शुक्र का एक खूबसूरत मौका मिल जाता है 5 वक्त, मैं कहता हूँ कौन नमाजी कैसे नहीं बनती। वाह। तुम्हें एक अगर शुक्र का मौका मिल जाए मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह से बातें करने का मौका मिल जाए तो बेटा इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, चाहे सफर में हो चाहे कहीं भी हो। बेटा इसलिए कि नमाज की कबूलियत के लिए परवरदिगार से ये दुआ बचपन में माएँ अपने बच्चों को ये बता दें, बेटा दुआ मांगनी, अल्लाह मेरी ये कलील सी इबादत, छोटी सी इबादत अगर तेरी बारगाह कबूल हो जाए, मुझे वक्त दिखा जब मैं दिए दौरान को मैं लब्बैक कहता हुआ पहुंचूं। बेटा इमाम का कुर्ब मांगने के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का बेहतरीन मौका है, बेटा इसको ज़ाया ना करना। माँ की गोद एक बेहतरीन तरबियत गाह है। रोजा रखा है, बेटा जब अफ्तारी करो, अल्लाह मेरी कलील इबादत है, मुझे वक्त दिखाया जाए जब आले मोहम्मद का वो खानवादा, जब वो लख्ते जिगर दुनिया में आए कि जिसके आने पे अल्लाह का दीन इस्लाम कायनात के चप्पे चप्पे नाफिज हो जाए। मैं कहता हूँ बच्चे रोजे कैसे ना रखें। बेटा मातम पे जा रहे हो, बेटा कोशिश करना निगाहें नीची रखना, बेटा किसी को भी गलत निगाह नहीं देखनी। बेटा नमाज यही चीज सिखाती है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशा वल मुनकर, नमाज बुराई और बुराई से बचाती है। बेटा अगर आइमा ने हमें हुक्म कर तो ये माँ की तरबियत गाह जो कमाल कर सकती है, मेरा ख्याल में बाद का वो जितने भी अवामिल हैं, जितने भी दर्स हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, इतना माँ की तरबियत इस लेवल पे ला सकती है। ये दर्द माँ ने पैदा करना है। बेटा इस जमाने का हुसैन, इस जमाने का अली, इस जमाने का हसन, इस जमाने का मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज पर्दा गैबत में बैठा है। बेटा अल्लाह चाहता हमें अली बादशाह के दौर में पैदा कर सकता था, बेटा अल्लाह चाहता हमें करबला में पैदा कर सकता था, क्योंकि जो अल्लाह जानता है वो हम नहीं जानते। बेटा अगर हमने अनजान इस दौर में पैदा किया तो बेटा इसके पीछे कोई मकसद भी होंगी, कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी जाहिर। ये माँ की गोद, दर्द क्यों नहीं महसूस हो रहा, ये मैं अभी इब्तदाई मराइल में चल रहा हूँ। और इसके अलावा चलते चलते आगे तशरीफ ले आए। बेटा आज़ादारी में जा रहे हो, मौला हुसैन की पीढ़ी में बेटा बैठोगे, बेटा कोशिश करना रियाकारी शामिल ना हो, क्योंकि तुम्हारे दाएं बाएं इमाम बैठा होगा। सुभान अल्लाह। बेटा तुम्हारे इमाम ज़माने तुम्हारे साथ बैठे होंगे, कहीं ना कहीं बैठे होंगे। बेटा कोशिश करना वहां जब बैठना, सफ पे बैठना, शुक्र अदा करना, परवरदिगार तेरा एहसान, तूने मुझे उस सफ पे बैठने के काबिल बनाया जहां मेरा इमाम मौजूद है। क्या बात। परवरदिगार ये थोड़ा एहसान है। और परवरदिगार मेरी ये कलील सी इबादत है, मेरा रोना, मेरा गिरिया करना, मेरा मातम, मेरी पुरसदारी, मेरी अगर तेरी बार का कबूल हो जाए, परवरदिगार काश मुझे वो वक्त देखना नसीब हो। इलाही आमीन। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपको सुन रहे हैं आगा साहब जी, मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। सुन रहे हैं आप। जी। अपना टेलीविजन की आवाज बंद कर दें, फिर आप बात कीजिए। जी जी, मैंने बंद कर दिया टीवी। जी आपकी आवाज आ रही है हमें। जी बिस्मिल्लाह। मैं सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी। बहुत इतना छोटे शहर में बैठ के हमें इमाम वक्त के मुतालिक इतनी इंफॉर्मेशन आज तक नहीं मिली जी। इस सिलसिले में बड़ा दिल खुश होता है इस चैनल को लगा के और इस प्रोग्राम को स्पेशली सुन के। शुक्रिया। बुखारी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। जी जी बिल्कुल कीजिए, फरमाइए। रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि हर बंदे को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा, आयत कोई उन्होंने जिसका तर्जुमा बताया था, तो इसका मतलब हमारा सिलेबस तो फिर इमाम ज़माना है ना। सही। तो हमें प्लीज उनके अलकाबात, उनके मुतालिक जो हमारे ऊपर उनके हकूक बनते हैं वो, और इस टाइप की सारी, और जो स्पेशली कल एक खातून ने सवाल पुट किया था रजत, वो बड़ा दिल को भाया, क्योंकि हमें छोटे शहर में ये अनफॉर्चुनेटली मेंबर हुसैनी से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। जी जी जी। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी बुखारी साहब से आपकी इजाजत के साथ जी हाँ, बिल्कुल थोड़ी रोशनी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल इस पर रोशनी डालते हैं। जी आप तरबियत औलाद पे बात। हाँ जी।
दुआ है जो मुतमन्नी है करबला जाने के, परवरदिगार इनके जल्द से जल्द असबाब, इंशाअल्लाह, क्योंकि ये बड़ी ख्वाहिश होती है हर मोमिन की कि वो लाजमी अपनी ज़िंदगी में करबला जाए। और मैं जो दर्द और जज्बा देख रहा हूँ कि कहाँ से बैठ के दुआ करवा रहे हैं, बड़ी बात है। इंशाअल्लाह बात हो रही थी तरबियत औलाद के हवाले से। दर्द इमाम ज़माना हम महसूस क्यों नहीं कर रहे, वो दर्द क्यों नहीं महसूस कर रहे जो हमें करना चाहिए था। माँ की गोद इकाई जिसमें मैं गुजारिशात कर चुका हूँ, जिस तरह माँ एक औलाद को तैयार करके माशरे का न सिर्फ खूबसूरत तरीन फर्द बना सकती है, बल्कि माँ माशरे के लिए अपने बेटे और बेटी को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का एक सच्चा सुच्चा सिपाही और कनीज़ा भी बना सकती है। बच्चा घर आया, मामा वो आज फलाने बंदे से बड़ी बदतमीजी कर रहा था, माँ ये कहें बेटा बाबा को बताओ, बेटा वो यूँ करो ये करो। अगर एक माँ थोड़ा सा अपना किरदार बदल के ये कहे, बेटा कोई बात नहीं, उसने अपनी ज़बान ख़राब की है, बेटा उसने अपना वक्त ज़ाया किया, बेटा आपके पास वक्त बहुत कीमती है, बेटा आपके पास ये जवानी, ये लम्हात, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, ये परवरदिगार की वो अता है जो ख़ास अता कहलाती है कि आपके पास जवानी और अज़ा और जवारे का सलामत रहना। बेटा आप मकरूज हो अपने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की। अब यहाँ मैं सरकार का लफ्ज़ इसलिए मकरूज का बोला है, सरकार के अलकाब में से एक लक़ब है अल गरीम। क्या बात है। कायनात का जर्रा जर्रा जिसका मकरूज हो, जर्रा जर्रा जिसका मकरूज हो। और किसी दिन हुक्म कीजिएगा, मैं आपको खुतबा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सुनाऊं जो अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी को फरमाया था। उसमें सिर्फ एक जुमला सुना के आगे चलना चाहूँगा। सरकार जब तशरीफ़ लाएंगे अपने पहले खुतबे में एक जुमला फरमाएंगे, दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। क्या बात है। इसके पीछे बहुत कुछ छुपा है, जवाब देने का मयार क्या होगा, जवाब क्या निकलेंगे, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा है। बेटा तुम्हारे पास इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का इंतज़ार, बेटा तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पे मौजूद है। बेटा अगर किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती भी की, कोशिश करो बेटा वक्त अपना ज़ाया ना करो। ये वक्त ज़ाया होता है, बहस करना, मुकाबला करना, जवाब देना, रखा कुछ नहीं है। इसको बड़े समझदार लोग कहते हैं खाली पानी में मशीन चलाना जिससे निकले ही कुछ ना, और वाकई तो निकलता ही कुछ नहीं है। शाह साहब अभी आपने जिक्र किया कि कोई बच्चा अगर किसी से लड़ के आ जाता है या कहीं से मुंह मारी हो जाती है तो माँ का किरदार सबसे अहम होना चाहिए। यहाँ तो हम देखते हैं माएँ लड़ने के लिए पहुंच जाती हैं, बल्कि बाप को भी तैयार करती हैं कि जाओ बच्चे को फला ने ये कह दिया है, फला ने बच्चे के साथ ज्यादती की है। तो ये इसको हम किस तरह से देखें, हुसैनी बनने के लिए ये ज़रूरी है जो मैं गुज़ारिशात कर रहा हूँ, आले मोहम्मद की मोहब्बत के इजहार के लिए ज़रूरी है जो मैं गुज़ारिशात कर रहा हूँ। कैसे पता चलेगा ये चाहने वाले और ये चाहने वाले नहीं। जिसके बारे में मासूम का एक फरमान भी था कि जिसमें फरमाया था कि आप किसी ऐसी बस्ती चले जाओ, किसी ने पूछा ना मौला आपका चाहने वाला क्या, ऐसी बस्ती चले जाओ जो वहाँ एक मुनफरिद हो, वो सारों जैसा ना हो, उसका किरदार, उसका इजहार, उसकी गुफ्तार सबसे मुख्तलिफ हो। सारे वो कमालात जो एक मुआशरे में अच्छे इंसान के होते, मासूम फरमाते हमारे चाहने वाले में तुम्हें नजर आएंगे। तो अगर ये माएँ ऐसा कर रही है तो कोशिश करनी चाहिए। एक और कॉल भी तो है मासूम का कि लाखों लोग उस शहर में रहते हो मगर एक हमारा चाहने वाला रहता हो तो उसमें अगर तकवे में सबसे अफजल वो ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। ईमानदारी में अगर सबसे अफजल ना हो उस लाखों की बस्ती में हमारा एक चाहने वाला तो उसका फायदा कोई नहीं है, वो हमारा है नहीं, जाहिर है। तो ये भी तो तकवा भी इसी चीज को कहते हैं, सब्र शुक्र, परवरदिगार की तरफ से आने वाले जो करम है, शुक्र क्या है। ये जो हम आमतौर पे कह जाते हैं ना, किसी से पूछो भाई क्या हाल है आपके, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, भाई क्या हाल है जी, मौला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। थोड़ी देर अगर बैठ जाए बंदों के साथ, थोड़ी देर के बाद वो अपनी आप बीती सुनाना शुरू कर देते हैं, हम सब शुक्र नजर नहीं आता, सारे गिले ही गिले होते हैं, कभी उसका गिला, कभी उसका गिला, कभी उसका गिला। क्यों ना हम तकवे की उस मंजिल पे हैं जिसपे हमारा मौला हमें देखना चाहता है। इस जिंदगी के लम्हात को, इन सांसों को हम उसकी तरफ, हमें करबला से दर्स मिलता है जहाँ सब्र करना मुश्किल था, हुसैन ने वहाँ शुक्र किया है। ये दिन कौन से हैं जहाँ शहजादियाँ और ये हमारे असीर कैदी पहुंचे हैं, क्या है आजकल का सिलसिला, क्या था इन कैदियों का? शाह साहब दर्द से भरा हुआ वो लाइनों के दरबार, वो लाइनों के जिंदान जहाँ शहजादी इंतहाई बाजार और शाम के बाजार, इंतहाई कसम पुरसी की हालत में
जान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियाँ जिनका एक चाहने वाला तस्वर भी नहीं कर सकता था कि रसूल की बेटी इस जगह पे आएंगी। अल्लाह शहजादियों का जा जा के बाजारों में, दरबारों में, फिर जिंदानों में इन कैफियत में रहना, सही। और जिंदान में जिस तरह आप कह रहे हैं शुक्र कैफियत तो थी। एक एक शहजादी वाक़यात करबला के एक एक लम्हे को याद कर करके जिस तरह गिरिया फरमाती थी, अल्लाह और ख़ुसूसन अली असगर की पाक माँ अल्लाह शहजादी कौनैन सलवातुल्लाह सलामुल अलैहा, जो छोटी सी अली असगर की कब्र बना के रो के कहती थी, उनको जब शहजादी चली थी ये कह के, असगर मैं जहाँ भी जाऊंगी, जहाँ रहूंगी, तेरी छोटी सी कब्र बनाऊंगी, असगर उसी कब्र के सहारे मैं जिंदा रहूंगी, तेरा खून आलूद कुर्ता अपने साथ रखूंगी। इसी तरह ये शहजादी कौनैन अली असगर को याद करके गिरिया करती रही, रोती रही, हाय असगर तेरा कसूर क्या था, हाय मेरा मासूम तेरा कसूर क्या था। और शहजादी का वादा था, मैं उस वक्त तक ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, छाँव पे नहीं बैठूंगी, मेरा असगर। क्या वादा निभाया शहजादी ने। और फिर जब छोटी पाक मासूमा का हुसैन के सीने का तावीज का तस्करा हम पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, कहीं उस कोने में जिंदान के रो के बाबा बाबा करती, कभी उस कोने में जिंदान के रो के बाबा बाबा करती। जालिम कहते थे इस मासूमा को कहो चुप करे, बर्दाश्त नहीं करते थे मासूमा का मुख्तलिफ कैफियत में अपने बाबा को याद करना, फिर इन सब के बाद हर शहजादी का अपने शहीदों को याद करना, फिर सबसे ज्यादा शरीकतुल हुसैन अली की अली बेटी सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा का अपने भाई का वो आखिरी वक्त याद करना जिस तरह वो छोड़ के आई थी। इंतहाई दर्दनाक मनाजिर, क़यामत के मंजर हैं। सैयद फिर सफर करते करते जब मैं जाता हूँ, कासिम की माँ का कासिम के टुकड़ों को याद करना, अली अकबर की माँ का अली अकबर की बच्ची को याद करना, ये कुछ छोटे मराइल नहीं थे, इतनी सख्त कैफियत। और फिर इस सारे माहौल में, पाक बीबियों के माहौल में सैयद सजाद का सबको देख के सब्र करना, ये कुछ छोटा और मामूली नहीं था। शहजादा मौला बाक़िर अलैहिस्सलाम का मासूमियत में ये सारी चीजें देखना, सैयद ये शहजादियाँ की ये कैफियत इन अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, दिल फटता है, जिगर फटता है। जिस तरह सख्त हालात में इन शहजादियों ने सफ़र किए, फिर लाइनों के बाजारों में गुजर कर उन लाइनों की बातों का सामना किया, फिर उनके जवाब, फिर शहजादी के जो खुतबे हैं, अल्लाह अकबर, उसको कहकर खुतबे देना और भरे मजमे को, भरे बाजार के मजमे को चुप कराना, सबके सामने अली के लहजे में गुफ्तगू करना। इसी तरह चलते चलते दरबारों में जाके शहजादी का खुतबा देना, एक से बढ़ के एक मसाइब है। मोमिन कल फिर हाजिर होंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, या अली मदद। या मौला या मौला